एष सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदधादिकम मलम प्रणमामि वड्ढमाणम तित्थम धम्मस्कातारम से पुण्यतीर्थयरि ससौव सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाण दंसं चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पातेगम वंदामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारियन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणराणं अध्यावैवगाणं साहूणं चैव संवेसि तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 4 पृष्ठ 6। किच्चारिहंताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणं अध्यावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं। इसमें कल हमने अध्यावैवगाणं पर प्रश्न खड़ा किया था कि यह ऐसा प्रयोग क्यों किया गया, कुछ संकेत दिया था और कहा था कि बाकी चर्चा आगे करेंगे। और उसके अलावा किच्चा शब्द पर हमने स्पष्टीकरण किया था चर्चा में कि किच्चा, आप लोग कभी कभी कुछ चीजों को अधूरा लिख देते हैं तो समझ नहीं पाते। जैसे आज रूपल बहन ने लिख दिया, मैंने कल बोला था उच्चा, अब उच्चा का अर्थ भी तो बोला था कि बोल कर, जैसे किच्चा का अर्थ करके, तो उसमें बोल कर। अब हर कोई नहीं जानता उच्चा, थोड़ा सा ऐसी चीजों को क्लियर लिखा करें तो लोगों को भ्रम नहीं, ठीक है ना। लोग यही समझेंगे वो टाइपिंग मिस्टेक होगी कोई कोई बात नहीं। तो उच्चा नहीं करना मतलब खाली बोलना नहीं, नमस्कार शब्द बोलना नहीं, जय जयकार शब्द बोलना नहीं, तो करे कैसे, इस पर अपनी चर्चा केंद्रित थी। करके किसको सबसे नंबर 1, अरहंताणम। मैंने इस विषय में थोड़ा आज अभी बैठे बैठे गंभीरता से विचार किया। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ख्याल में आया। नवीन जी भाई साहब आजकल सामने हैं, हमें बड़ा हौसला रहता है। नवीन जी, अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों? ये तो हमारी शैली है उत्तर नहीं देना, और मतलब जिज्ञासा तो अपन उपस्थित करें ना, मन में जागृत करें। अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों, जबकि सर्वश्रेष्ठ तो सिद्ध है, परिपूर्ण निरावरण निर्विकार तो सिद्ध है, तो अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों? उनके तो भी 4 घातीय कर्म मौजूद है। ऐसा अंतर होते हुए भी अरहंतों को नमस्कार, जब तक मुनि अवस्था भी है तब तक निरावलंबन दशा नहीं है, ऐसा नाटक समय सार में साफ लिखा। मुक्ति के साधक देशवृत्ति मुनीश, तिनकी अवस्था तो निरावलंबन है, उन्हें अवलंबन चाहिए। धर्म ध्यान के लिए भी अवलंबन चाहिए। यदि अवलंबन नहीं मिलेगा तो उनका उपयोग स्थिर नहीं होता, वह अपने बल पे चलना नहीं जाता। यद्यपि ये बात मैं कोई कठिन नहीं कह रहा हूं, ये तो तकरीबन लोग जानते, पर इसके बाद मुझे कुछ और बताना है, उसके लिए मूल बात तो बताना पड़ेगी ना। तो इसलिए अरहंतों को प्रयोग किया, नमस्कार सबसे पहले किया और सिद्धों को बाद में। लेकिन
यदि सिद्धों को पहले किया जाए तो एक प्रश्न तो करना चाहिए ना, यदि किया जाए तो क्या आपत्ति है? इतनी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपके लिए तीर्थंकर जैसा परम पवित्र भाव, अविरल षोडश कारण भावना और ऐसा पुण्य, ये तीनों का योग चाहिए। यदि समझ में नहीं आया हो, दोबारा बोलूंगा, मैं 3 बार बोलूंगा, और पहले उपयोग को केंद्रित करना सीखो। विपिन जी भाई साहब, क्या कहा मैंने? नंबर 1, तीर्थंकर जैसा परम उदात्त भाव। इस उदात्त का अर्थ बताऊंगा। उदात्त का अर्थ वहां निरावलंबन है, किसी का अवलंबन नहीं लेना चाहिए, किसी के दर्शन का काम उनके जीवन में नहीं, किसी की पूजन का काम उनके जीवन में नहीं। समझ रहे हैं आप? किसी को आहार दान आदि वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो इतनी उदात्त भूमिका लेके, भाव भूमि लेके आते हैं कि उनका पुण्य इतना प्रकृष्ट होता है कि मुनिराज भी, वो अविरत हैं या देशव्रत हैं। क्योंकि आपको बताया था ना, 8 वर्ष की अवस्था होते होते प्रत्येक तीर्थंकर अनिवार्य रूप से अणुव्रत अंगीकार करते, इसलिए कहा। क्या? तो वो अणुव्रती भले ही हो, लेकिन मुनिराज तो महाव्रती हैं। लेकिन जो तीर्थंकर का पुण्य लेके जन्मे हैं, उनके लिए उस अपेक्षाकृत निचली भूमिका में भी मुनिराज वंदन कर सकते हैं। एक कड़वा सच बता रहा हूं आपको, इसलिए तीर्थंकर पूरे जीवन किसी मुनिराज के समक्ष नहीं जाते, और मुनिराज उनके सामने नहीं आते कि कहीं ये दुविधा ना हो कि ये वंदन कर ले, इनका वंदन हम कैसे स्वीकार करें, ये तो जगत गुरु बनने वाले हैं, उसके जीव हैं। आप अंतर समझ रहे दोनों बातों का? इसलिए इतनी उत्कृष्ट भाव भूमिका, और इन दोनों बातों के साथ तीसरा प्लस पॉइंट क्या है? अविरल रूप से षोडश कारण भावनाओं का भारण। ये 3 काम जिनके होते हैं, उन्हें आलंबन की जरूरत नहीं होती छद्मस्त अवस्था में। उनके लिए णमो सिद्धाणम, जो सिद्ध दिखते नहीं है, उनको भी वो नमस्कार कर सकते हैं। क्यों? चर्म चक्षुओं से सिद्ध दिखते नहीं, और 4 ज्ञान के धारी भी हो जाए तो भी सिद्ध दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी जो 2 ज्ञान बढ़ते हैं, उनसे तो मूर्तिक दिखते हैं, और सिद्ध तो अमूर्तिक हैं, दिखेंगे कैसे? वो तो अकेले केवल ज्ञान में दिखते हैं, और केवल ज्ञान भी हुआ नहीं। जिसको देखने का, जिनका आलम्बन लेने का माध्यम आपके पास मौजूद नहीं है, फिर भी वो भावों से उन्हीं के नजदीक होते हैं, और इतने नजदीक होते हैं, णमो सिद्धाणम बोलते हुए वो णमो किच्चा करते हैं, णमो उच्चा नहीं करते। पॉइंट समझ में आ रहा क्या कहना चाहता हूं? णमो किच्चा पे ही बोल रहा हूं मैं। बात को थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा, कोई किसका ऑन है ये? फोन ये खोल के बैठ जाते। सुनो जरा ध्यान से। क्या? मैं आपको णमो किच्चा का अभिप्राय बताना चाहता हूं।
जो सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध परमात्मा चार ज्ञान से भी पकड़ में नहीं आती। पक्की बात, पक्की बात, क्योंकि मति श्रुत इनमें उनको जानने की सामर्थ्य नहीं है। शब्द से और सामान्य आकलन से जानना वो एक अलग चीज है, और प्रत्यक्ष जानना एक अलग चीज है। ठीक है ना। मति श्रुत दोए परोक्ष, ये तो परोक्ष है। यदि पर को जानना है तो ये गारंटी से परोक्ष, निज को जानना है तो ये प्रत्यक्ष हो सकता है। स्वानुभूति प्रत्यक्ष, ख्याल में है ना। स्वानुभूति प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वो मति श्रुत के रूप में ही है, विशेष रूप से मति ज्ञान, ख्याल में। लेकिन वो अपने के लिए प्रत्यक्ष होता है, वो पर के लिए प्रत्यक्ष। तो सिद्धों को मति श्रुत से प्रत्यक्ष जाना नहीं जा सकता। अवधि ज्ञान मनाप्रय ज्ञान भी हो जाए तो भी किसी काम के नहीं, क्योंकि वो रूपी पदार्थों को जानते हैं, इसलिए उनसे जाना नहीं जा सकता, सिद्ध रूपी। तो प्रश्न ये है हमारा कि फिर वो उनको जानते कैसे, और जाना नहीं तो उनका आलम्बन कैसे लिया, उनको णमो किच्चा कैसे किया। बोलते ना णमो सिद्धाणम, तो जब णमो सिद्धाणम बोलते हैं तो उन्हें णमो किच्चा कैसे किया। यहाँ तो शब्द है ना णमो किच्चा, वो नमस्कार उन्होंने किया था कि खाली बोला था। पता कैसे बोला था। जस्ट ए मिनट, आई एम कमिंग, जस्ट ए मिनट, आई एम कमिंग। कई बार आप लोगों को रोकते हैं, एक मिनट वेट तो करो, ये आया मैं। इस संकल्प का नाम है णमो किच्चा। तब नमस्कार किया आपने, वरना तो आपने सिर्फ बोला ही बोला है। क्यों? क्योंकि जिनके आप अनुगामी बनना चाहते हो उनका अनुगमन ही शुरू नहीं किया तो अनुगामी कैसे कहलाओ। उस पथ पर चलना ही शुरू नहीं किया, जो पथ वहीं जाके पूरा होता है, तो आप उनके अनुगामी कैसे कहलाओ। 5 में से किसको नमस्कार करें आप, ये मुद्दा नहीं है हमारा, किसी को भी करिए, लेकिन जिसको नमस्कार करना है वो णमो किच्चा करना है, वो णमो उच्चा नहीं करना। वो खाली बोलना नहीं है, करके दिखाना। उस पथ पर चलने की प्रक्रिया शुरू होने होगी जिस क्षण आपके, तब वो णमो किच्चा कहलाएगा। और जब तक खाली गीत गाओगे, हाथ जोड़ोगे, तब तक णमो उच्चा कहलाएगा, किच्चा नहीं कहलाएगा। कुंद कुंद कहते हैं, मैंने न केवल अरहंतों को, न केवल सिद्धों को, न केवल गणधरों को, न केवल अध्यापक वर्ग को, और न केवल साधुओं को, सभी को णमो किच्चा किया। क्या आपको प्रश्न नहीं उठ रहा है कि वो आचार्य थे तो अध्यापकों को क्यों नमस्कार किया और साधुओं को क्यों नमस्कार किया? क्या इनको फॉलो करना बाकी था? इससे तो आप ऊपर थे, इन पर तो आप चल चुके थे, तो आपका ये अर्थ कैसे लगेगा? यार करना चाहिए। रूपल बहन, यदि मेरे पास ये प्रश्न नहीं किए तो कोई उत्तर तो देने वाला फिर बैठा नहीं। करना चाहिए प्रश्न, सही है। जैसे साधुओं को वो देख के आए थे, वैसी साधना वह भरत क्षेत्र में नहीं कर पाए थे। कौन सी साधना? जो दीक्षा लेते लेते अपनो भव कामिनों की दीक्षा लेते हैं कि मेरा दूसरा भाव नहीं होगा, इसी भाव से मोक्ष जाऊंगा। आया था ना चरणायुक्त चूलिका में, दीक्षा के प्रसंग में। दीक्षा ले रहे हैं कैसे? अपनो भव कामिनो, दूसरा भाव नहीं करना है।
गुरुदेव कई बार जब दीक्षा कल्याण के प्रसंग में उनका मार्मिक उद्बोधन होता था तो वह कई बार झकझोर देते थे हृदय को। वह एक प्रसंग प्रस्तुत करते थे। माँ दुखी होके कहती है, बेटा अभी कम से कम बहू का मुंह देख लूं, कुछ तो रुक जाओ, कुछ तो रुक जाओ। तो कहते मोह तजो माँ। फिर कहते थे भाव विभोर होके उनका स्वर लरज जाता था, माँ तुझे जितना रोना है रोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज के बाद किसी माँ को रुलाऊंगा। पॉइंट समझ रहे? वो संवेदनाओं को फील कर रहे हो। ये शब्द बोलना और ये संकल्प करना, ये दोनों एक ही चीज है क्या? नमो किच्चा संकल्प करने का नाम है, नमो किच्चा शब्द बोलने का नाम। वह वो साधुओं को, वहां के सामान्य नवदीक्षित साधुओं को वह अपने आप से श्रेष्ठ मान रहे थे। क्यों वह अपुनर्भव की कामना से उसको चरितार्थ करने की सामर्थ्य रखते हुए दीक्षा ले रहे थे। और इतने हमने 95 साल के हो गए, जिनमें से 11 साल काट भी दो, तो अभी 84 वर्ष मुनि व्रत को धारण करके तपस्या करते हुए हो गए, तब भी अपने आप को बहुत पीछे पा रहे थे। क्योंकि वह इस भाव में अभी चाहे तो मोक्ष जाने की पात्रता नहीं। इसलिए साधुओं को नमस्कार किया, बोला नहीं, शिष्टाचार नहीं निभाया, सदाचार अपनाया। ध्यान रखो, दुनिया में आजकल सबसे खतरनाक चीज होती जा रही है शिष्टाचार। किया तो जाता है लेकिन अंतरंग में स्वीकार नहीं होता, करना पड़ता है। कभी देखा देखी करते हैं, कभी दबाव में करते हैं, कभी लालच में करते हैं। और जो जितना ज्यादा शिष्टाचार करता है उससे उतना सावधान हो जाए। मुकेश जी क्या कहा? जो जितना ज्यादा शिष्टाचार करता है उससे सावधान हो जाना। हमारी हिंदी की एक लेखिका लिखती है, बेटा लंबी घूंघट वाली से बचना। जो जितनी लाज मर्यादा दिखाए वो तेरा चरित्र कभी भी बिगाड़ सकती है। लंबे घूंघट वाली से बचना। जिसके मन में मैल नहीं होगा उसको तेरे सामने खुले बैठने में, खुले मुंह बैठने में, खुले मतलब कोई दूसरा अर्थ मत ले लेना, मुंह खोल के बैठने में खतरा नहीं होगा। बहुत शिष्टाचार हम निभा लेते हैं लेकिन सदाचार को नहीं अपना। नमो किच्चा एक सदाचार है, एक शिष्टाचार नहीं। नमो उच्च शिष्टाचार हो सकता है, हाथ जोड़ना ये शिष्टाचार हो सकता है, ढोक देना ये शिष्टाचार हो सकता है, 3 आवर्त शिरोन्नति करना ये शिष्टाचार हो सकता है। लेकिन कुंद कुंद जिसकी बात कर रहे हैं वो शिष्टाचार नहीं है, वो सदाचार। निश्चल भावों से आज के नवदीक्षित जिनकी दीक्षा उनकी आंखों के सामने उस समोष्ण में हुई हो, उसको भी वो रमोक इच्छा कर रहे हैं। क्यों? कुछ भी हो तुम अभी मोक्ष जा सकते हो और मुझे अभी प्रतीक्षा करनी। यू आर मच मोर एडवांस देन मी। एक नव दीक्षित, अभी का दीक्षित, और ये 84 वर्ष से दीक्षित, और उसको कहते हैं हाँ तुम मेरे से आगे हो। क्यों? तुमने अपुनर्भव की कामना से दीक्षा ले सकते हो, मैं अपुनर्भव की कामना से, भावना से दीक्षा। उस दीक्षा का स्वरूप क्या हो? उस नवदीक्षित साधु की गरिमा क्या होगी जिसको कुंद कुंद जैसे 84 वर्ष के दीक्षित महान तपस्वी, वर्धमान चरित्र के धनी, रिद्धिधारी मुनिराज आचार्य, वो भी उसको नमो किच्चा करते। इससे आप समझना कि ये अकेला शिष्टाचार नहीं है। यदि शिष्टाचार होता तो वो पहले उनको नमस्कार नहीं करते, वो प्रतिवंदना करते, वह स्वयं वंदना नहीं करते। ख्याल में आ रहा है?
विपिन जी भाई साहब, कितना बड़ा अंतर है। अरहंतों से शुरू क्यों किया? दो कारण। एक तो तीर्थंकर अरहंत की साक्षात वंदना की थी, उनसे ही सब कुछ पाया था जो जो उन्हें जानना था, इसलिए भी। और दूसरा, अरहंत ही वह सबसे अधिक पवित्र रूप है। अंतिम पवित्र रूप तो नहीं है, क्योंकि देह भी बाकी है और 4 आघातीय कर्म भी बाकी है, 9 कर्म भी बाकी है और द्रव्य कर्म भी बाकी है। ख्याल में? तो ऐसे होने पर भी वह अपने आप में भावों की दृष्टि से परम पवित्र ही। ख्याल में? तो ऐसे परम पवित्र को चूंकि आप आलम्बन बना सकते हो, और सिद्धों का आलम्बन तो तीर्थंकर जैसे महान पुरुषार्थी, महान उदात्त भावना वाले और अविरल सुरस कारण भावना भाने वाले वही बना सकते हो। उनको उड़मोक इच्छा वो कर सकते। कहते आपने सिद्धों को उड़मोक इच्छा क्यों किया? पहले अरहंतों को किया, बाद में तो सिद्धों को किया ना। क्यों किया? इसके सिद्धों को उड़मोक इच्छा करना और अणमोकार मंत्र के अणमो सिद्धाड़म बोलना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये साक्षात्कृत, मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले, कितने दिन हो गए मुझे याद नहीं, वेदों के एक ऋषि का अर्थ बताया था। साक्षात्कृत धर्माण ऋषियो बभूवु, जिन्होंने धर्म का उपदेश नहीं दिया, जिन्होंने धर्म को रटा नहीं, जिन्होंने धर्म को सुना नहीं, जिन्होंने धर्म को सुनाया भी नहीं, जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया। हम कल्पना करें कि आपको यदि तीर्थंकर का साक्षात्कार हो जाए और आप रोज तीर्थंकर की पूजा करते हो, दोनों की फीलिंग एक रहेगी? मेरा प्रश्न ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा नवीन जी भाई साहब? हम रोज सुबह भगवान की पूजा करते और भगवान का साक्षात्कार हो जाए, तो उस समय की जो आपकी फीलिंग होगी, जो संवेदनाएं होंगी, वो, और अभी भी आप कहते हो बिल्कुल साक्षात वेदी में विराजमान, बोलते कि नहीं बोलते? तो ये दोनों की फीलिंग्स एक जैसी होती हैं क्या? हो सकती हैं क्या? जी भाई साहब, ख्याल में आ रही बात क्या कह रहा हूं? नहीं हो सकती है। तो वहां का साक्षात्कृत धर्माणा, जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया, धर्म का उपदेश नहीं दिया। अब उनकी बाकी मान्यता क्या थी, उन सबका समर्थन हम नहीं कर रहे, ना उसके विशेषज्ञ बनना चाहते। हमें एक छोटा सा दृष्टांत रूप में कोई वाक्य लेना था। ऐसे ही जिन्होंने सिद्धों का साक्षात्कार किया, आप कहें कि सिद्धों का साक्षात्कार कैसे संभव? अभी तो आपने कहा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जान नहीं सकते, अवधि ज्ञान मन पे ज्ञान में जानने की औकात ही नहीं है, क्षमता नहीं है, और केवल ज्ञान है नहीं होने को तो उनको अवधि मन प्रे भी नहीं था, कैसे जाना? सिद्ध होते देखा था, ऐसे साक्षात्कार, ऐसे उसके साक्षी थे। पॉइंट ख्याल में है? इस पॉइंट को मैंने यहां तो लिए ही, इसके अलावा इसी ग्रंथ में 2 जगह और प्रमाण दिए थे, बिल्कुल यही रूप 2 जगह और आया है। एक चरणानी योग चूलिका में आया है और एक गेय तत्व प्रज्ञा। जब गेय तत्व प्रज्ञापन में नवीन जी याद हो कि जो अमूर्त पदार्थ है उनका साक्षात्कार कैसे होता है, इसका प्रकरण ज्ञान अमूर्त का साक्षात्कार कैसे करता है, उस प्रकरण में मैंने ये बात बताई थी। सिद्ध भी तो अमूर्त है, ख्याल में वो। खैर उतनी विस्तार की चर्चा नहीं लूंगा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है अणमो गणहराण। यह मैंने आपको बताया था कि गणधरों को नमस्कार क्यों किया। क्यों? क्योंकि अन्य संघों में
चतुर्विद संघ के नायक आचार्य होते हैं, ये सही है, लेकिन समो शरण में चतुर्विद संघ के नायक गणधर होते हैं, आचार्य नहीं। कुंद कुंद अभी भी भावात्मक रूप से समो शरण में थे। प्रवचन सार लिखा जा रहा था भरत क्षेत्र की भूमि पर, और कुंद कुंद भावों में बैठे थे विदेश क्षेत्र में समो शरण। तब तो ये लिखा रमो गणहराणम, मैं गणधरों को नमस्कार कर रहा हूं, मैं आचार्यों को नमस्कार नहीं कर रहा। जैसे ये है नमो किच्चा, देखो रूपल बहन देखो जरा, नमो किच्चा है ये, इतनी दूर आ गए, कहा विदेश क्षेत्र और कहा भरत क्षेत्र, लेकिन आज भी अभी भी दूरी नहीं घटी थी, आचार्य भूल गए और अभी भी गणधरों को नमस्कार हो रहा है। ये देखिए संवेदनाएं कितनी जुड़ी हुई हैं। एक छोटी सी गुफा में बैठ के भी समो शरण में बैठे थे भगवान। कुंद कुंद ने जिन भावों को जिया, आज हम उनको समझने विचार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कांपते हैं। लोग मेरे से पूछते हैं, पूछा प्रश्न किया, भाई साहब आपने तो कह दिया कुंद कुंद को छायक संवेद दर्शन, कहां लिखा है किसी ने? पूछो भैया, कोई बुराई, मुझे कोई नाराजी नहीं किसी से, लेकिन समझ में तब आएगा कि जब प्रवचन सार और कुंद कुंद के हृदय में बैठ के देखोगे तो समझ में आएगा। तुम पंडिताई करके देखोगे कौन से ग्रंथ में लिखा, किस आचार्य ने लिखा, ये विरुद्ध प्रमाण है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तर्कों के तीर तान के देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। समझ में विनीत बनिए, विनीत बनिए। तर्क जिससे चलते हैं वो मेधा को काट के फेंक दीजिए। विपिन जी कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? एकलव्य, तीर जिससे चलते हैं, जब गुरु ने कहा तो उसको काट के फेंक दिया। मुझे गुरु चाहिए, मुझे तीरंदाज पना नहीं चाहिए। डिफरेंस दो बातों के कभी कभी आप भावनात्मक रूप से देखिए कितना बड़ा अंतर मिला। एकलव्य की दृष्टि से देखिए उसने क्या चुना, मुझे गुरु चाहिए। गुरु यद्यपि तीरंदाजी का चाहिए था, लेकिन मैं गुरु के लिए तीरंदाजी कुर्बान कर सकता हूं, कोई खेद नहीं, एक क्षण का भी खेद। कहां का पद, कहां की दीक्षा, कहां की शिक्षा, सब क्षण भर में, एक सेकंड में मोह त्यागा, सब यहां का भूल के अभी भी प्रमो गणहराणम, गणधर भगवान को साक्षात्कार कर, सामने देख रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, उनकी संवेदना में गणधर बस रहे हैं। हम लोगों की संवेदना में कहीं जाए तो वहां की विषय विकार और घटनाएं तो बसी रहती हैं, लेकिन ऐसी संवेदनाएं कभी हृदय में बस पाई? क्यों? सम्मेद शिखर जी होके आए, किस टोक पे क्या भाव किए थे ये किसी को याद नहीं। कौन मिला था, कौन नहीं मिला था, कहां कुछ लिया था, कहां नहीं लिया था, कौन जल पी के गया, कौन निर्जल, सब याद हो। लेकिन जो जहां कण कण इतना पावन है, जहां सिद्धों का संस्पर्श आपको छूने मात्र से मिलता है, वो संवेदनाएं याद नहीं रही, बाकी सब कुछ याद है। और कुंद कुंद दिखाते हैं कि विदेश क्षेत्र से चल के भरत क्षेत्र आ गए, अपनी उस गुफा में बैठ गए, प्रवचन सार लिखने लगे। लिखते समय तक वो समो शरण से दूर नहीं हो, गुफा में लिख रहे थे, लेकिन अपने आप को समो शरण में ही संवेदना को मैं बसा के, कि मैं जैसे वहीं बैठ के लिख, समो शरण में कोई नहीं लिखता, लेकिन भावों में समो शरण बसा के तो लिख सकते।
समझ गए? गणधर की भूमिका इस सृष्टि में यदि कोई गण है, एक कौन, जो भगवान की वाणी को आत्मसात करने को संभालने की पात्रता रखते, मैक्सिमम कैपेसिटी, एक बूंद न छलक पाए ऐसी पात्रता रखता है, वो गण है। हमसे तो छलकती ही रहती है, हमें तो यही पता नहीं होता कि क्या आया हाथ। मेरे एक गुरुजी थे, आचार्य रामचंद्र द्विवेदी, ब्राह्मण विद्वान थे, लेकिन जैन दर्शन के बड़े भक्त थे, बड़े गजब के भक्त थे। कई लेख लिखे उन्होंने जैन दर्शन पर, इतनी महिमा के। वो एक दृष्टांत देते थे, वो अक्सर कहते थे कि जो रेलवे का बम्बा होता है ना, आजकल तो होते ही नहीं है, पहले रेलवे के स्टीम इंजन चलते थे ना, तो स्टीम इंजन में पानी बहुत चाहिए पड़ता, वो भाप से चलते थे, स्टीम माने भाप, तो भाप के प्रेशर से चलते, तो कोयला जलता तो हमें दिखता था, लेकिन वो कोयले की आग से नहीं चलते थे। कोयले की आग से जो पानी की भाप बनती थी, वो भाप का प्रेशर होता था, तब वो चलती। तो उसको बड़ी सारी हौदी होती थी, टैंक होता था जिसमें पानी भरा जाए। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर जब स्टेशन जंक्शन आते, तो वहां पर एक बड़ा सारा पाइप लगा होता है, ऐसा हल्का जे जैसे आकार का, और उस पाइप से वो चक्का खोल के इतनी तेज धार का पानी, इतना बड़ा भरना तो घंटों तक कौन भरेगा, तो इतनी तेज प्रेशर का पानी डाला जाता। तो वो कहते थे द्विवेदी जी कि उस रेलवे के बम्बे के नीचे यदि कट चाय का प्याला, कट चाय की प्याली की बड़ी खूबी होती है, गहराई कम, पैदा कम, ऊपर की चौड़ाई ज्यादा, बड़ा सार्थक प्ररूपण है नवीन जी, थोड़ा सा ध्यान दे लें। क्या कहा? गहराई कम, पैदा कम, पैदा तो समझते हो ना, तल्ली, बेस, वो भी छोटा सा, गहराई भी बहुत कम और चौड़ाई बहुत ज्यादा। सामान्य कप सीधे होते हैं, वो यूं फैला हुआ होता है। कहते उसमें तुम पूरे दिन लगाए रहो उस बम्बे के नीचे, जब भी देखोगे तो खाली मिलेगा। कि क्यों? क्योंकि उसमें गहराई तो थी नहीं, पैदे की चौड़ाई थी नहीं कि कुछ टिक जाए, लेकिन बोलने के लिए मुंह का इतना बड़ा मुंह खुला रहता था, पंडितों जैसा। ये पंडित के लिए बिल्कुल सही दृष्टांत। पचाएगा कम से कम, अंदर में चिंतन उस पर कम से कम, लोगों को सुनाने के लिए इतना चोखा। कहते इसको जब भी हटाओगे जिनवाणी के सामने से, तो ये खाली मिलेगा, इसमें कभी भरा नहीं मिलेगा। कहते मैं तो पाइप कितना खोलना, कि तुम्हारा कप कितना गहरा है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, उतना खोल। गणधर से बड़ी कैपेसिटी किसी और में नहीं होती, जो द्वादशांग से भी अनंत गुना भगवान की वाणी को समझने की पात्रता है। समझ गए? एक शब्द का आज समझ में आता है कि कहीं आचार्यों ने भी प्रतीकात्मक रूप में किया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन शब्द के रूप में गलत प्रयोग। सुन लो, आज कुछ चीजें अटपटी बता रहा हूं। समंत भद्र जैसे महान आचार्य लिखते, स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेदा साक्षात साक्षात। कुछ समझ में आया नवीन जी? स्याद्वाद, अब यहां गड़बड़ी है। स्याद्वाद तो नए विवक्षा वाली बात हो, वहां अभिप्राय है स्याद्वाद माने गणधर, और जो केवल ज्ञान सर्वतत्व, दोनों ही सर्वतत्व का प्रकाशन कर रहे हैं समर्थ। अंतर कितना है? भेदा, भेद कितना है? साक्षात असाक्षात, केवली उसको साक्षात करके जानते हैं, और गणधर
असाक्षात परोक्ष रूप में उनके ज्ञान, उनकी वाणी, उनके प्रतिपादन के आधार पर। वहां स्यादवाद शब्द नहीं, एक्चुअली गणधर शब्द होना चाहिए। क्यों? वो इस पृथ्वी के पहले गण हैं। जन तो सभी हैं, गण बहुत विरले होते हैं जो ज्ञानियों की बात को अपने जीवन में धारण करने की क्षमता रखे। वो गण होते हैं। जो अकेले दोहराते हैं वो जन होते हैं। पंडित लोग दोहराते तो हैं। मुझे वो व्यक्ति बहुत योग्य लगता है कि जो बात सुन के जीवन में धारण करने का संकल्प ले लेता है, प्रक्रिया शुरू कर देता है, वो नमो किच्चा जानता है। ये जो बारंबार आपको भी नमस्कार करना सिखा दें, वो नमस्कार करना नहीं है। कैसे हाथ जोड़ना, कैसे झुकना, कैसे 3 आवर्त करना, कैसे एक सिर, ये सब चीजें जब भावों में प्रधान हो जाओगे तो द्रव्य की प्रधानता शिथिल हो सकती है। कोई अनिवार्य नहीं है कि सब कुछ वैसे ही का वैसा हो जाए। ख्याल में आ रहा है? नमो गण हरणम बोल रहे हैं आचार्य जी। गण माने गण पने को जो धारण करते हैं। जन तो सभी है, जो सुशिक्षित होकर के योग्यतम बनते हैं वो गण कहलाते हैं। तीर्थंकर की वाणी तक जिनकी उपस्थिति के बिना खिरती नहीं है, वो अकेले गण होते हैं, बाकी सब तो जन होते हैं। आपके राष्ट्रगान में भी आता ना, जन गण मन, 2 शब्द, जन भी और गण भी। हमारा संविधान जनतंत्र का है, लेकिन संविधान के बाद हमारा देश बना गणतंत्र था। हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस अलग है और गणतंत्र दिवस अलग है। जब आप संस्कार और मर्यादाओं को आत्मसात कर लेते हैं तब आप गण कहलाते हैं। और जब खाली स्वतंत्रता मिली है, आजाद हो गए, अब आप इंडिविजुअल हो गए, कोई ऐतराज नहीं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं, तो आप जन हो, जनतंत्र के अंग हो, गणतंत्र के अंग नहीं। जो किसी दूसरे की अधीनता या शिष्टाचार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मैं परिपूर्ण हूं, ये जन के स्वर है। शब्द ध्यान देना, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं। शांति भाई, बहुत शांति से सुनना। क्या? किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना, मैं तो सिद्ध समान सदा पद में। ये जन के स्वर है, गण के स्वर नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ, स्वतंत्रता तो आपने पाली है, लेकिन मर्यादा नहीं पाई। जिसे अपनी वर्तमान स्थिति का आभास हो और उसके अनुसार वह उस गणपने को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। गण हमेशा विनय, शिष्टाचार, सदाचार सब करेगा, लेकिन जन वो सिर्फ शिष्टाचार करेगा, उसमें सदाचार नहीं। सदाचार कोई व्रत उपवास का नाम नहीं है। सदाचार उसको अपने रोल मॉडल को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का नाम। इसलिए आचार्य ने क्या कहा था? नमो किच्चा, गण हरणम नमो किच्चा। समझ पाए उसका अर्थ क्या है? मुकेश जी पहले जब इस गाथा पर चर्चा की थी, ये अर्थ नहीं बता पाया, मुझे ही पता नहीं था। मैं कभी अपने आप को प्रवचन सार का ज्ञात नहीं। मैं तो विद्यार्थी मानता हूं, जितनी बार पढ़ता हूं कुछ ना कुछ सीखता हूं। मेरे इस मौन का अर्थ समझ सक रहे हो? हर तूफान के पहले शांति होती है। कोई जब बड़ी बात आने वाली होती है तो मैं कभी कभी ठहर जाता हूं। गणधर पने को कैसे आत्मसात किया जाता? गणधरों का साक्षात्कार कैसे किया जाता? गणधरों को नमो किच्चा कैसे किया जाता है?
जैसे वो भगवान की वाणी का एक शब्द भी व्यर्थ नहीं जाने देते, छिटकने नहीं देते, ऐसे ही आपको जितनी वाणी सुनाई दे, जो समझ में आया, उसमें से एक शब्द, एक क्रिया, एक आगे का कार्य कुछ इतना भी ना छूट जाए, मैं पूरी तरह से अप्लाई कर लूं, तब गणधरों को नमस्कार होता है। खाली हाथ जोड़ के गणधरों को नमस्कार। कुंद कुंद कहते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं भी गणधर बना था। भगवान ने क्या क्या बोला वो सब संभालने के लिए नहीं बना था। उनकी वाणी में क्या क्या आ जाता है वो सब संभालने के लिए नहीं बना था। लेकिन मुझे जो कुछ समझ में आया, जो मुझे सुनाई दिया, जितना मेरे पल्ले में पड़ा, उतने का मैं गणधर बन के दिखाया। जैसे वो पूरा संजो लेते हैं, एक बूंद नहीं जाने देते हैं, ऐसा मुझे जो मिला वो मैंने अपने जीवन में संजो लिया, एक बूंद नहीं छिटकने दी। सच बताइए, नमो गणाराणम कहने के पात्र हैं। एक वाक्य सुनाई पड़ जाए, शिवहोती मुनि को एक वाक्य सुनाई पड़े, जब तक वो जीवन में आत्मसात नहीं हो गया तब तक वो चित्त से नहीं उतरा, वही चलता रहा, वही चलता रहा, वही चलता रहा, और उसी ने उनको केवल ज्ञानी। कितने पढ़े हो आप, कितनी डिग्रियां हैं आपके पास, ये महत्वपूर्ण नहीं है भाई साहब, अमित जी भाई साहब, ये महत्वपूर्ण नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात वह है कि आप जो भी पढ़े, क्या उसको उपयोग में लाना सीख पाए। दिग्व्रत और देशव्रत महान क्यों होते, परिग्रह परिमाण व्रत महान क्यों है? हम तो जानते हैं जिसके पास जितना बड़ा पुण्यशाली है, उसको सीमित करता। क्यों? तुम जोड़ जोड़ के पाप बांधते रहते हो, उपयोग करना नहीं जानते। वो एक जोड़ी ही रखते हैं और उसको हर रोज उपयोग करना चाहिए। क्या एक जोड़ी पहने और एक जोड़ी सूखा, इससे आगे कोई परिग्रह नहीं। पंडितों को पूछो, 1000 गाथाएं सुना देंगे, लेकिन जीवन में उतारी कितनी, किन किन को काम में लेते हो? कहते बोलने के काम में तो बहुत लेते हैं, बोलना तो वक्ता का काम है, यह किसी साधक का काम नहीं। इस बोलने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। वास्तविक ज्ञानी कौन है कि एक गाथा को जीवन में उतार के देखा हो तो बताओ, रमो गणहरणम कह के देखा हो तो बताओ, उनको रमो किच्चा करके देखा हो तो बताओ। कुंद कुंद कहते हैं कि भाई 7 दिन में कितना सुन पाया, कितना अपना पाया, ये तो दावा नहीं करता, लेकिन ये प्रवचन सार में लिख के बता रहा हूं कि जितना मैंने भगवान की दिव्य ध्वनि में सुना था, सारा का सारा अल्लाह के यहाँ लिख रहा हूं। एक बूंद भी छिटकने नहीं पाई, एक बूंद भी विस्मृति के गर्त में नहीं जाने पाई। तब नमो गणहरणम होगा, तब गणहरणम नमो किच्चा हो। आचार्य ने, मैंने क्या कहा था, किच्चा शब्द सबसे पहले किया, तो नमो बाद में। नमस्कार करना पड़ेगा, बोलने से काम नहीं चलेगा, हाथ जोड़ने से। ये हाथ जोड़ना ये देह का नमस्कार होगा। मैं तुम्हारे नमस्कार की बात कर रहा हूं, तुमने नमस्कार किया या नहीं? हाथ झुक गए, माथा चरणों में झुक गया, तुम कहां थे बताओ मुझे। और ये दोनों ने हाथ भी नहीं जुड़ा और चरणों में माथा भी नहीं झुके। और यदि तुमने अपने रोल मॉडल को अपने जीवन में उतार लिया, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन नमस्कार करने की कोई विधि आज तक नहीं बनी। आचार्य कुंद कुंद रमो किच्चा कह के, किच्चा शब्द पे जोर कर दे के यही बताना चाहते हैं कि आपको नमस्कार करना है। जो नमस्कृत, जिस विधि को अपनाने के बाद आप नमस्कृत्य हो जाते हैं, प्रणम्य हो जाते हैं, वह विधि है
नमस्कार या प्रणाम करने की। जो खाली बोले जाते हैं या देह जिसकी शिष्टाचार निभाता है, वह नमस्कार या प्रणाम करने की विधि। क्या कहा आज? मतलब मैं आज इतना अभिभूत हूं, पहली बार मैं जान रहा हूं कि गणधराओं का नमस्कार का मतलब क्या है। आप ऐसे करते हैं, हमने भी ऐसे किया। शांति भाई, मुझे एक दृश्य ख्याल में आता है, मेरे सामने घटित हुआ था। सोनगढ़ की घटना है, संभवतः सन 77 की घटना है। शिविर था 20 दिन का, उसमें ही गए हुए थे हम लोग, छोटे छोटे बच्चे थे। वहां गुरुदेव श्री की सभा के बाद बाबू भाई जी खड़े होते थे, और जो दालना से उन्हें 2 मिनट का समय होता, तीसरा मिनट दोनों फटाफट बोल देते थे। तो एक्स के 1 लाख, उनके 11,000 रुपए होते होते लास्ट में नंबर आया किसी का 5 रुपए। तो कुछ लोग हंस पड़े, क्योंकि वहां तो सब रईसों के बोलते थे, तो हजारों से, उस जमाने में भी हजारों से नीचे बहुत कम ही बोली होती थी या सूचना होती थी। 5 रुपए कुल। लोग हंस पड़े। ये सुबह के गुरुदेव के व्याख्यान के बाद की बात है। दोपहर के व्याख्यान में गुरुदेव ने जो विभोर होके बोला, सामलो सेठ, यहां से शुरू किया। तुमने लाख दिए तो भी गारंटी से बताओ कि तुमने 1 दिन की कमाई भी दी? ये आदमी मैं इसे जानता हूं। उस जमाने में कहते कम से 3 से 5 दिन लगे होंगे उस 5 रुपए बचाने, और वह 5 रुपए इसने दिए और तुमने उसके लिए हंस दी। तुमने 5 देखे, पर वो 5 में कितने दिन लगे थे ये नहीं देखे। उसकी जेब में आने जाने के किराए खर्चे के अलावा, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। उसने अपना सब कुछ दे दिया, ये नहीं देखा तुमने। सन्नाटा खिंच गया। जो हंस रहे थे, नजर नीचे से ऊपर नहीं हो रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी किसी को नजर उठा के देखे। झुकी की झुकी रह गई नजर। कल्पना करिए दृष्टि क्या थी। ये गणाराम की दृष्टि थी। जो था वो संपूर्ण समर्पण कर दिया। आपका उपयोग जितना था, वह प्रभु की वाणी के लिए अपना पूरा फैला दिया। जो आई वो आई और सीधी हृदय में उतर गई। उनके तो क्षोभ में रहती है, और आपके सीधे हृदय में, जीवन में उतरती है। अंतर कितना है कि उनके पास मात्रा बहुत है और आपकी कम है, लेकिन आप उससे छोटे नहीं। कुंद कुंद अपना हृदय खोल के दिखा रहे हैं, हाँ मैंने भी गणधरों को नमस्कार किया था। ऐसे नहीं किया था, ऐसे भी नहीं किया था। जैसे वो भगवान की वाणी आत्मसात कर रहे थे, ऐसे मैंने भी भगवान की वाणी जितनी मुझे समझ में आई, एक शब्द, एक मात्रा, वो आज तक छिटकने नहीं दी। आके पहले मैं लिख लिख के और बता दे रहा हूं, कहीं भूल ना जाऊं, पहले संजो दू। नमो गणहरा। और एक पहचान इसके बीच में तह लगा हुआ है। अरहंत और सिद्ध एक जगह, तह तथा, और तह का एक और अर्थ होता है। उसी प्रकार जैसे मैंने उनको नमस्कार किया, ऐसे ही मैं गणधरों को नमस्कार करता हूं। क्या मतलब हुआ? अरहंत सिद्ध के बराबर गणधर हो गए? हाँ, लेकिन उनके नमस्कार मेरे संकल्प के रूप में था, और इनका नमस्कार जो मैं अप्लाई कर सका उसके रूप। वो मेरे आदर्श थे, और ये मेरी प्रविधि थी, ये मेरी प्रोसेस थी। अमित जी भाई साहब,
कुछ फील हो रहा है, लग रहा है अंतर में। एक बार अणमोगढ़ हरणम के कहने का मतलब बूंद छूट न जाए, छिटक न जाए। कितने कम जानो, कितने छोप सम कमो, घबराना मत। एक वाक्य भी, एक शब्द भी भगवान की वाणी का समझ में आए। वो त्रिंच आदि कहाँ ज्यादा जानते होंगे भाई। थोड़ा सा एकाध बात अपने हित की समझ पाए और अंतर में उतर के सम्यक दर्शन और देश वृत्त तक पहुंच जाते थे। आपको कुछ लगता नहीं कि आपसे कितने एडवांस थे वो। यहां सुनते सुनते बाबूजी लिखते हैं, बीत गए युग पूजा में क्यों नहीं सीजते। भगवान से पूजा करते करते, अरे भगवान घिस घिस के माथे पे निशान बन गए, अब तो कृपा कर दो, भंडार भर दो। ये राग वीतराग से मजाक कर रहा है, उपहास उड़ा रहा है उनका। उसने आज तक जाने ही नहीं कि वीतराग क्या हो। ये नमो गढ़ रहा, ख्याल में आया। अब नंबर है अज्झावय वगड़। अध्यापकों के कितने वर्ग होते हैं समूह शरण में? ये प्रश्न मैंने छोड़ा हुआ था कल, याद है, जान के छोड़ा था। कितने वर्ग होते हैं? खास तौर पर मुनिराजों के कोठे में, जहां कुंद कुंद स्वयं खड़े थे, उनको कितने अध्यापक मिले होंगे? जिस समूह शरण के 12 कोठों में कभी उन्होंने दृष्टिपात कर लिया होगा, कितने अध्यापक मिले हो? ध्यान रखना, कुछ लोग सारे जीवन पढ़ाते हैं, हम सारे जीवन परीक्षाएं दे दे के पास होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जीवन में कुछ नहीं, जीरो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना सा करते हैं और इतना सा पढ़ने के बाद भी वो पूरा का पूरा उनके जीवन में। जब ऐसा देखते हैं तो कहते हैं कि सैल्यूट करने को मन करता है उस त्रेंच को भी। मैंने जानबूझ के सैल्यूट शब्द बोला है, प्रणाम शब्द नहीं बोला, नमस्कार शब्द नहीं बोला। रिगार्ड तो वो भी है, पर थोड़ा सा लौकिक। सैल्यूट करने को मन करता है। इस स्थिति में भी जिसने छोटा सा 5 रुपया का उपयोग था और वो पूरा का पूरा समर्पण प्रभु की वाणी पे किया, और समर्पण करके स्वयं निर्भर, ये चिंता नहीं कि लौटते समय रास्ते में खाएगा कैसे। टिकट के पैसे तो हैं, लेकिन जो होना होगा होगा। आज भाव हुए कि बहन श्री के वचनामृत छपना थे। गुरुदेव बोले, बाबू भाई 1 लाख छप। उसी मतलब 1 दिन पहले उसका लोकार्पण हुआ था, रिलीज हुई थी गुरुदेव के हाथ। पहली बार छपा था बहन श्री की वचनामृत की पुस्तक, उस समय की बात कर रहा हूं। उसमें जब लोगों ने योगदान देना शुरू किया, बोलना शुरू किया, उसमें ये बात आई थी, कहते तुमने कितना दिया, उसके पास घर जाने के भी बचे पता नहीं है, लेकिन टू सैल्यूट हिम। कुंद कुंद यहां पर अध्यापक वर्ग किस किसने आपको सिखा दिया, किस किसने रास्ता बता दिया। एक ने अभी अभी दीक्षा ली, मच मोर जूनियर, लेकिन उसके दीक्षा लेते एक समय का संकल्प क्या था? अपूर्ण भव कामिनो, प्रभु बहुत देर में ले पाया, मनुष्य भाव का बहुत समय निकल गया,
लेकिन इतना समय है कि अब दोबारा मनुष्य भाव क्या कोई भी भाव नहीं होगा, दोबारा संसार में भाव में भ्रमण नहीं होगा। इस संकल्प के साथ एक नवदीक्षित उसको भी वंदन करते हैं। कितने अध्यापक थे उनके, जो श्रेणी आरोहण कर गए वो भी उनके अध्यापक थे, जो अपनर्भाव की संकल्प के साथ दीक्षा ले रहे वो भी अध्यापक थे, जो त्रिंच आदि बैठे एक बार में कितने क्षुद्र क्षोभसम के धनी, लेकिन कितने गुणी। क्षोभसम बहुत कम था, जो चीज दुनिया में अभिशाप बनती है वो उनको वरदान बन गई। क्या कहा? जो दुनिया में अभिशाप बनती है कि क्षोभसम थोड़ा है, क्षोभसम थोड़ा है, वो वरदान बन गई। अच्छा है मेरे पास और कहीं लगाने के लिए था ही नहीं, इतना ही था, इसमें लगा दिया, सीधा आत्मसात किया और सम्यक दर्शन देश व्रत तक पहुंच गए। तो सॉल्यूट। ये जो स्थिति थी, ये अध्यापकों के वर्ग कोई शास्त्रीय वर्ग नहीं थे, जो आपको प्रश्नोत्तरों में सिखाए वही वर्ग नहीं थे। दुनिया में देखिए ना जाने कौन कौन व्यक्ति आपको क्या क्या सिखा सकता। चौथे काल में और भगवान के समोसण में ऐसी ऐसी अद्भुत विभूतियां होती हैं कि जिनको खाली देखो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता, बहुत कुछ सीखते हैं। एक शब्द बोले बिना वो सिखा देते हैं, आपकी ओर देखे बिना वो आपको सिखा देते हैं। वो अपनी ओर देख रहा है और सिखा आपको रहे। ऐसे ही शिक्षकों के लिए आचार्य पूज्यपाद देवनंदी सरवर सिद्धि टीका के शुरुआत में लिखते हैं, अवाग विसर्गम बपुषा मोक्ष मार्गम नरूपयंतम। एक मुनिराज भावलिंगी संत एक शब्द नहीं बोलते, आपकी ओर आंख उठा के नहीं देखते, उसके बाद भी देखने वालों को पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आता। बताओ वो अध्यापक है कि नहीं? उन्होंने कुछ सिखाया कि नहीं? अरे हमारे यहाँ तो जो कुछ भी नहीं है, जिसमें चैतन्य नहीं है, ऐसी पाषाण की प्रतिमा भी जब हम उन्हें परमात्मा की नजर से देखते हैं तो पूरा मोक्ष मार्ग सिखाते हैं। हम भोगों की भीख मांगने नहीं जाते उनके पास। सुबह सुबह से जो एकदम से यज्ञ होके सबसे पहले पहुंचते हैं और भाव विभोर होके रहते हैं तन्मय, कोई भोगों की भीख नहीं मांगी है आज तक, कोई विकल्प नहीं किया संसार का आज तक। एकमात्र आपको देख के जो अपने अंदर में मोटिवेशन लेते हैं, ये मेरा स्वरूप है, मेरी चर्या ऐसी हो कि किसी की ओर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, किसी की ओर बाट जोहने की जरूरत नहीं पड़े, किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़े, किसी की सुनने की जरूरत नहीं पड़े, ना सुनाने की जरूरत पड़े ना सुनने की जरूरत पड़े। ऐसी जीवन की स्थिति हो, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। हम तो अपना रोल मॉडल देखने आते हैं ताकि हम रोज अपने आप को मोटिवेट कर सके उस रास्ते पे बढ़ने को। ये जो तरीका है, कौन कौन आपका अध्यापक होगा? हॉस्पिटल में वो नर्स का ऐसा फोटो टंगा होगा, वो भी आपको सिखाती है। क्यों? जड़ चीजें भी बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे समो शरण के ऐसे ऐसे कुछ अचेतन संकेत होते हैं जो आपको अध्यापक वर्ग बनते हैं। इनकी चर्चा आज समय हो गया, कल करो। आपको देख के सुन के माथा घूम जाएगा कि ऐसे ऐसे अचेतन अध्यापक, शब्द सुनना जरा, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। समझ गए? कल इस गाथा में साथ साथ मानतुंगाचार्य चलेंगे। समझ गए संकेत? उन चीजों से
क्या चंवर होते हैं, क्या तीन छत्र होते हैं, क्या भामंडल होते हैं, वो सब क्या सिखा रहे हैं, किस तरह सिखा रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा उधर से लेके आपको बताएगा, तो आपको कल थोड़ी झलक मिलेगी कि भक्तामर एक्चुअली है क्या, उसमें मैंने क्या पाया था। कल तो सैंपल मिले, इसका डिटेल पिक्चर नहीं मिलेगी। और एक क्षमा याचना के साथ, शब्द मैं बार बार कल बोल रहा हूं, कल तो नहीं हूं, कल की जगह परसों समझिए आप, ठीक है ना। सबको सूचना ऐसे ही हो गई, और बाकी अमित जी लिख के कर देंगे। आज इतना समझिए कि आपको विचार करने के लिए मैटर दे रहा हूं, कौन कौन सिखाते हैं, ये अध्यापकों का वर्ग, वर्ग जो शब्द प्रयोग किया था वो क्या है, इनको ही वर्ग क्यों कहा, बाकी को वर्ग क्यों नहीं कहा, क्योंकि बाकी सब में सचेतन थे। और इन अध्यापक वर्ग में जब वर्ग किया, वर्गीकरण किया, तो इतने मिले कि उनमें हमारी संवेदनाओं की पूर्ति तो होती गई, सबसे सीखते गए, लेकिन सिखाने वाले सिखाने के लिए नहीं थे, वो तो अपने में थे जैसे थे। समझ में, उनकी चर्चा आपको परसों मिलेगी। बहुत भाव से तैयार होके आइए, एकदम अद्भुत विषय मिलने वाला। आज